नमस्कार दोस्तों, एमकॉम के छात्रों के लिए आज एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं, एमसीक्यू। ये एमसीक्यू एडवांस स्टैटिकल एनालिसिस के लिए है और ये चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के अंदर कुछ एमसीक्यू आते हैं एग्ज़ाम में, तो एमसीक्यू स्टार्ट करता हूं। नंबर फर्स्ट है, निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए श्योर इवेंट इज़। 4 ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। फर्स्ट 0, सेकंड 1, सी नंबर ऑप्शन है 1/2 और इनमें से कोई नहीं। तो कभी भी कोई निश्चित प्रायिकता की घटना होती है तो उसका निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होती है, तो बी ऑप्शन सही होगा। सेकंड, एक पासा फेंका जाता है, 4 या 6 अंक आने की प्रायिकता होगी। जैसे आप लूडो या सांप सीढ़ी खेलते हैं, पासे में 6 अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पर पूछा गया है 4 या 6 आने की प्रायिकता पूछी गई है। तो 4 या 6, इट मीन्स या तो 4 आएगा या 6 आएगा। तो फेवरेबल केसेस 2 हो जाते हैं और टोटल केसेस 6 हो जाते हैं। तो 2/6, इट मीन्स इसका सी ऑप्शन सही होगा, 1/3। थर्ड, एक साधारण पासे को फेंकने पर 2 से अधिक संख्या आने की प्रायिकता पूछी गई है। यहाँ पर 2 से अधिक मतलब 3, 4, 5 एंड 6। तो फेवरेबल केसेस या फेवरेबल आउटकम्स होंगे 4, टोटल आउटकम्स 6, 4/6, 2 से ज़्यादा अंक आने की प्रायिकता 3, 4, 5, 6, 4/6। आंसर इज बी ऑप्शन, 2/3। नेक्स्ट ऑप्शन के लिए ऑब्जेक्टिव है, यदि ए और बी 2 स्वतंत्र घटनाएं हैं तो पी ब्रैकेट ए सर्वनिष्ठ वी किसके बराबर होगा। तो ए ऑप्शन सही होगा, पी ए इंटू पी वी। नेक्स्ट, लघु गुणक सारणी में से एक अंक यादृच्छिक रूप से चुना जाता है। यह अंक 4 या 8 हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, क्या प्रायिकता होगी। तो आप देखेंगे लघु गुणक सारणी में 0 से लेकर 9 तक के अंक होते हैं, तो टोटल अंक 10 हो जाते हैं, 0 को भी इंक्लूड किया जाए। और यहाँ पर पूछा है 4 या 8 आने की प्रायिकता, तो फेवरेबल केसेस 2 होते हैं, 2/10, इट मीन्स ए ऑप्शन सही होगा, 1/5। नेक्स्ट, ताश की अच्छी तरह फेंटी हुई एक गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक रूप से चुना जाता है। यह पत्ता हुक्म का होगा, इसकी प्रायिकता। तो अगर आपने ताश की गड्डी देखी होगी तो टोटल 52 पत्ते होते हैं और 4 अलग अलग कलर के होते हैं। इट मीन्स काले पान की बात कर रहा है, तो हुक्म के टोटल यहाँ पर 13 पत्ते होते हैं और टोटल केसेस हैं 52। तो 13/52, इट मीन्स ऑप्शन ए 1/4 सही होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। एक थैले में 5 रेड बॉल हैं, 8 वाइट बॉल हैं और 10 ब्लैक बॉल हैं। अगर इन सबको एक साथ मिला दिया जाए और एक गेंद को अगर निकाला जाता है, तो इस बात की क्या संभावना है कि निकाली गई गेंद सफ़ेद या काली होने की प्रायिकता। तो आप देख रहे हैं सफ़ेद और काली गेंद अगर देखें तो 18 हो जाती हैं और टोटल केसेस 23। इट मीन्स सफ़ेद या काली गेंद आने की प्रायिकता 18/23। फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। सी ऑप्शन सही होगा, 18/23। नेक्स्ट, 6 लाल बॉल, 4 सफ़ेद बॉल, 5 नीली गेंदों में से मिलने वाले एक थैले में से अगर हमने यादृच्छिक रूप से निकाली गई प्रायिकता, यह गेंद सफ़ेद है। तो आप देखेंगे सफ़ेद टोटल 4 गेंद है और टोटल गेंद्स 15 है, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, 4/15। नेक्स्ट, यदि सर्वग्राही परस्पर अपवर्जी और समान रूप से घटित होने वाली परिस्थितियां
m+n है और उनमें से a घटना के अनुकूल फेवरेबल m परिस्थितियां हैं तो घटना घटित होने की संभावना m+n होगी। ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, एक लीप वर्ष 53 रविवार होने की क्या प्रायिकता है। लीप मतलब 366 दिन। तो हम देखते हैं कि 52 वीक्स में 364 दिन होते हैं, तो बचे हुए 2 डेज रविवार होने की प्रायिकता, तो फेवरेबल केसेस 2 रविवार हो सकते हैं और टोटल वीक में 7 डेज होते हैं, तो प्रायिकता होगी 2/7। निम्नलिखित कथन किसका है। प्रायिकता अनिश्चित घटनाओं के बारे में मस्तिष्क की एक स्थिति है। Probability is an attitude of mind towards uncertainty। किसने कहा था। तो 4 ऑप्शन हैं, लाप्लास, कॉर्नर, बर्नौली और स्नेक डॉर। तो ये बी ऑप्शन सही होगा। तो ये टोटल 11 MCQ जो एडवांस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस MCOM के छात्रों के लिए हैं। ऐसे MCQ लेकर के आता रहूँगा। और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर करें। एग्ज़ाम के लिए काफ़ी उपयोगी हो सकते हैं MCQ। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।